नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। हम बात कर रहे हैं, जो हमारी टॉपिक चल रहा है वो दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस के बारे में चल रहा है, जिसमें हमने कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सोल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न के बारे में, जो भी प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस द्वारा भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम भिन्न से क्वेश्चन क्लियर करेंगे। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भिन्न, जिसमें कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हमें भिन्न गिवन है 11/12, 13/14, 12/13, 15/16 और 19/20। इसमें हमें पूछा गया कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अगर हम इस भिन्न में देखें तो हमें एक चीज कॉमन मिलेगी कि हम इनमें अंतर देखेंगे। 11 और 12 का अंतर कितना है? 1। 13 और 14 का अंतर कितना है? 1। 12 और 13 का अंतर कितना है? 1। 15-16 का अंतर कितना है? 1। और ऐसे 19 और 20 का अंतर क्या है? 1। इसमें हमें क्या पता चला कि हमें कि जो भिन्न में अंश और हर, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या हर। इसमें हमें पता लगा कि अंश और हर में अंतर समान है। कितने का अंतर है? 1 का। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि जब हमारा अंतर समान हो तो जो अंश सबसे छोटा होगा। अब इसमें 11, 13, 12, 15, 19 में अंश सबसे छोटा क्या है? 11। तो हमारी यही भिन्न सबसे छोटी होगी। 11/12 क्या है? ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, जो कि हमारा आंसर है सी। जी हाँ। और जो सा अंश सबसे बड़ा होगा, जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 19। तो हमारी यही भिन्न सबसे बड़ी होगी। 19/20 क्या होगी? हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। अगर हमें अंतर समान गिवन हो तो हम ये देखेंगे कि जो सा अंश सबसे छोटा है वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही अंश हमारा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, समझ आ गया? इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है, उसमें भी हमें भिन्न दी हुई है 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 25/33। इसमें हमें क्या निकालनी है? सबसे बड़ी भिन्न। अब इसमें हम दोबारा क्या करेंगे? अब इसमें हम दोबारा अंतर देखेंगे। भाई 6 और 11 का अंतर 5, 13 और 18 का अंतर 5, 15 और 22 का अंतर 7, 19 और 36 का अंतर 17, ऐसे 25 और 33 का अंतर 8। ठीक है। लेकिन अब की बार हमारे पास क्या है? अंतर समान नहीं आया। अंतर समान नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा अंतर आया इससे हम अंश को भाग देंगे। ठीक है। अंश को अगर हमने भागा 6 को अगर हम 5 से भाग देंगे कि हमारा 5 एकम 5। ठीक है। जब हम 6 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा, पॉइंट लगा के एक के पीछे 0 होगी तो 5 दूनी 10, 1.2 आएगा। इसका क्या है? 1.2। ऐसे हम 5 से 13 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगा दिया, 3 के पीछे 0 लग गया, 30 हो गया, तो 5 छंग 30। 7 से हम 15 भाग दें, 7 दूनी 14 पॉइंट। अब यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 1 के पीछे 0, तो 7 एकम 7। ठीक है। 2.1। 17 से 19 को भाग करेंगे, 17 एकम 17 पॉइंट। ठीक है। अब हमें करना क्या? 17 में 19 को जब 17 से भागते हैं तो 2 बच गया। अब मैंने पॉइंट लगा के 2 के पीछे 0 हो गया तो ये 20 हो गया। तो जब 17 से 20 से भाग करेंगे तो 7 एकम 17 एकम 17। अब फिर 1 पे हासिल चलेगा। तो हम पॉइंट तक, पहले पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक एक संख्या तक भाग करके चलेंगे। ठीक है। अब हम 8 से 25 को भागेंगे, 8 या 24 पॉइंट। अब 1 बचा, 8 एकम 8। अब हमें इसमें करना क्या है? अब ये देखो हमारी जितनी भी पॉइंट में संख्या है वो सब अलग अलग आई है। लेकिन अगर कोई भी संख्या अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 1.1 और ये भी 1.1 आ गया तो हम क्या करेंगे? इसमें एक बार और आगे भाग कर देंगे। लेकिन हम इसी से पता लगा देंगे कि हमारी कौन सी भिन्न छोटी है या फिर कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी हुई है तो सबसे बड़ा इसमें भाग करके उत्तर क्या है? 3.1, जो कि कौन सा भिन्न से आया? ये हमारा भिन्न से आया 25/33।
33 से, जो कि हमारा बी उत्तर है। जी हाँ, 25/33 यही हमारा उत्तर है। उसमें अगर हमें पूछा है सबसे छोटी, तो हमारा सबसे छोटा उत्तर 1.21 बिन से है, 19/36 तो हमारा सबसे छोटा होता। ठीक है, जब हमने समान संख्या, अगर हमारा अंतर समान होता है, ठीक है, जब हमारा अंतर समान होगा, ये भी 5 ये 5 5 5 5, तो हमने क्या बताया था कि जोन सी बिन सबसे छोटी है वो छोटी क्यों होगी भाई? जब ये बात हो, जब हम एक ही संख्या से संख्याओं को भाग देंगे, जो सबसे छोटा को भाग देंगे वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए होता है। सीमा, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हम अंतर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो भाग होता है आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? अब हमें क्या करना है, 2/3 से बड़ा भिन्न देना है हमें। जैसे हम ऑप्शन में ए में गिवन है 1/2, बी गिवन है 3/7, सी गिवन है 4/7 और डी में गिवन है हमें 6/7। हमें ये देखना कौन सा भिन्न हमारा क्या 2/3 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 2 और 3 का अंतर 1, इसका अंतर 1, 1 से जब 2 को भाग करेंगे तो इसका उत्तर है हमारा 2। अब ये देखेंगे हमारे कौन से इसमें 2 से बड़ी संख्या आएगी। अब जैसे हम, वैसे हमें आधे का तो पता है कि हमारा आधे का मान क्या होता है पॉइंट में, 0.5। ठीक है, ऐसे ही हमारा, अगर हम ये ना देखें जब हम अंतर से कर रहे हैं, तो बताओ 1 और 2 का अंतर 1, और जब 1 को 1 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 1। ठीक है, ऐसे ही जब 3 और 7 का अंतर लेंगे, 3 और 7 का अंतर क्या होगा 4, जब 3 को 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा, 0.7 चौक 28, 0.7 समथिंग आएगा। तो ये क्या है, 2 से तो छोटा है। ऐसे ही हम इसको देखें, इसका अंतर क्या है हमारा 3, और जब हम 4 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, पॉइंट 3 या 9, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका अंतर हमारा क्या है 1 का, जब हम 6 को 1 से भाग करें क्या उत्तर आएगा 6। तो हमारा क्या है 2 से बड़ी संख्या कौन सी आई है 6, और ये किस भिन्न से बना है डी से, तो हमारा उत्तर डी हो गया। ठीक है, वैसे ये तो संख्या इतनी बड़ी नहीं थी, इसमें तो हम अगर डायरेक्ट भी भाग करते 3 को 20 से, 2 को 3 से भाग करते तो पॉइंट लगा देते, 3 छंग 18, 0.6 चलता है, 0.5 आता है, ये तो छोटी भिन्न थी इसलिए हम भाग कर सकते हैं। लेकिन आपको नियम के तहत ही बताया जाएगा जब आपको एक चीज बता दी है, ताकि आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ आपकी होती रहे। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर है। अब ये बात आई है 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो जब हमें मिलीलीटर में दिया हुआ है 195 मिलीलीटर, 1 लीटर का कौन सा भाग है। तो जब हमें ये पूछा दशमलव में, तो 5 लीटर को हम क्या करेंगे मिलीलीटर में बना लेंगे, क्योंकि हमें मिलीलीटर में गिवन है। तो 5 की जब 1000 गुणा तो क्या होगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 5000। अब हम इसे 5 से काटेंगे, भाई नीचे क्या गया 1000, ऊपर काटेंगे क्या 5 से 15, 4 5 45, तो उसका क्या आंसर आएगा। अब हमारे पास 3 जीरो भाग में, तो हम क्या करें 1 2 और 3, अब हमारे पास 3 संख्या, तो हम क्या लगा देंगे 0, तो 0.039। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, भी जब हमें मिलीलीटर में गिवन है तो हम नीचे भी तो मिलीलीटर में संख्या लेंगे, जब भी तो हम इसके भिन्न का दशमलव भिन्न निकालेंगे इसकी। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है, यदि 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 बटे x, तो हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब संख्या बराबर में, वैसे तो हम क्या करते हैं तिरछे गुना करते हैं,
लेकिन एक बात तो देखो, जब ये भी 144 है, ये भी 144 है, तो ये तो यहीं कट जाएगा। अब हमारे पास 3 संख्याओं में पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटा के हम 3 संख्या ऊपर ले, गुणा में 1000 ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3। भाई यही तो हुआ। भाई हम जब पॉइंट हटाते हैं तो जितनी संख्याओं के से पहले पॉइंट होता है उतनी हम ऊपर जीरो लगा देते हैं। तो ये 144 से क्या हुआ, 144 कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, एक ऊपर बचा 1000। जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 x बराबर 14.4। x की वैल्यू कैसे आएगी, जब ये क्या गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 14.4 बटे 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम भाग करते हैं तो हम पॉइंट की संख्या इस तरफ करते हैं। अगर हम किसी भी संख्या किससे अगर हम गुना करेंगे जिसके पीछे जीरो है, जैसे हम 100 से 10 से करें, तो हमारी पॉइंट की संख्या क्या है, इस तरफ निकलती जाती है। तो अब हमें क्या करना है, 1000 से भाग करना है। अब हमें क्या 3 पॉइंट इससे 3 पॉइंट इधर ले जाने हैं, तो 1 2 और इससे पहले अगर पॉइंट संख्या है तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0.0144। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है भाई, एक पॉइंट तो इसके पास था ही, और 3 हमें और लगाने हैं, तो एक पॉइंट इसके पास था ही, तो 1 2 3 यहां हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 में वह कौन सी छोटी से छोटी भिन्न जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण संख्या हो जाए। कि हमें इसमें ये गिवन है कि इसमें ऐसा कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि ये जो संख्या है पूर्ण संख्या बन जाए, भिन्न पूर्ण संख्या बन जाए। आपको पता होगा कि अगर ये सही में होता है तो इसके बीच में जो है प्लस का साइन होता है, ये होता है ये। ठीक है, अगर हमें 3 सही 2/3 या कुछ भी देते हो तो उसके बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। समझ गए क्यों, फिर ये देखो, अब इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1। अब यहां हमारा एलसीएम क्या है, 3। ये सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए है। ठीक है, इसके बीच में जब ये सही के उसमें आता है तो बीच में यहाँ पे प्लस होता है चिन्ह। ठीक है, एलसीएम 3 आ गया। अब इस पे क्या करेंगे हम, भाई 1 को 3 से करेंगे तो 3 को जब 1 से भागेंगे 3, तो 3 3 9, 3 कम 3 और 2 9 2 11/3, ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो जब भी बताया, जब भी सही में कोई भिन्न गिवन हो तो जो बीच में ये होता है यहाँ पे प्लस होता है, प्लस माना जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसमें कोई छोटी से छोटी भिन्न जोड़नी है जिससे कि यह भिन्न पूर्ण संख्या में बदल जाए, पूर्ण संख्या में। अब हम एक बात देखो भाई, 3 6 और 4 जब ये प्लस में है तो ये तो अपने आप ही पूर्ण संख्या में है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 6 + 4 ये अलग कर लेंगे ना। भाई ये संख्या तो अपने आप ही पूर्ण है ना, इनको पूर्ण बनाने के, भाई 3 पूरा है, 6 पूरा है, 4 जो पूरी नहीं है क्या, 2/3 + 7/12 + 9/36, ये तो संख्या पूरी नहीं है। हमें ये संख्या अगर हम जो भी जोड़ेंगे इसमें जो जोड़ देंगे वही संख्या पूरी हो जाएगी। और अगर इसमें जोड़ेंगे, जब इस संख्या में जो भिन्न आएगा और अगर हम कोई भिन्न इसमें जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तब देखें, 9 × 9 9 × 36, 9/36 का क्या बनेगा, 1/4। अब हमारे पास जो भिन्न है इसको सोल्व करेंगे हम। अब 12 का, 3 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। ठीक है, 3 चौक 12, 12 को जब 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब उस 4 की गुणा कर देंगे 2 में, 4 दूनी 8 प्लस 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 7 में 7 प्लस जब 4 से भाग करेंगे 12 को तो 4 × 12 3 आया। अब 3 की गुणा 1 में 3, हमारे पास क्या आया, 8 और 7 15, 15 और 3 18/12 आया। अब हम इसे 6 से काटेंगे तो 6 × 3 18, 6 दूनी 12। अब इसमें देखो, अब इसमें से भी हमारी एक पूर्ण संख्या आ गई। अब इसमें से भी सही आएगा ना, 2 × 2 1/2। भाई एक भी तो क्या होगी हमारे साथ पास, एक भी हमारी पूर्ण संख्या आ गई। जैसे हमारे 3 6 4 आ गई थी, ऐसी एक पूर्ण आ गई। अब इसके बाद सही में क्या, भिन्न में क्या बचा हमारे पास, आधा।
और हम आधे में सबसे छोटा क्या जोड़े कि हमारी पूर्ण संख्या बन जाए। तो अगर हम आधे में आधा ही जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, और क्या हो जाएगी हमारी ये एक क्या आ गई, पूर्ण संख्या। तो हमारा आंसर क्या है कि हमें आधा जोड़ने पे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए में हमें 1/2 गिवन है। ठीक है, समझ आ गया। जो हमारी संख्या पूर्ण है उसको अलग कर देंगे, जो भिन्न में हमें संख्या गिवन है उसको हल करेंगे। ठीक है, उसको हल करके हमारा उत्तर आ जाएगा कि हम क्या छोटे से छोटी संख्या जोड़े। हमारा 3/2 आया, इसमें से हम जब सही में लाएंगे 2 एकम 2 और 1 3, तो एक हमारा पूर्ण संख्या आ गया, बचा गया 1/2 भिन्न बची। 1/2 भिन्न में क्या छोटी से छोटी भिन्न जोड़े कि हमारी पूर्ण संख्या बच जाए। तो आधे में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगी। ठीक है, ऐसे हमें इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है 3 सही 2/3 प्लस 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 प्लस 7 सही 1/12। इसमें भी हमें क्या गिवन है कि कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए कि जिसमें योगफल पूर्ण हो जाए, पूर्ण संख्या में हो जाए, पूर्णांक हो जाए। तो इसमें करेंगे क्या भाई, हमें इसमें भी देखेंगे भाई 3 6 भाई बीच में क्या है, सही में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये 3 6 4 7, जो ये 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7, ये तो पहले क्या है पूर्ण संख्या में। तो अब हम क्या करेंगे, इस भिन्न को पूर्ण संख्या में बनाएंगे। भिन्न को क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में। अब यहां से कौन सी भिन्न बची हमें, 2/3 प्लस 7/12 प्लस 9/36 प्लस 1/12। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब इसमें क्या होगा, 9 एकम 9 9 चौक 36, भाई ये भिन्न क्या बन गई, 1/4 बन जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 12 4 और 12 का एलसीएम क्या गया, 12। हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। 12 को 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 में गुना, 4 दूनी 8। ऐसी 12 से 12 को भाग 1, 1 की 7 में गुना 7। ऐसी 4 से 12 को भाग 3, 3 की 1 में गुना 3 प्लस 12 से 12 को भाग 1, 1 की 1 में गुना 1। तो हमारा इसका क्या माना है, अब देखो 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। अब इसमें क्या है हमारा 19/12। ठीक है, अब इसमें भी छोटी छोटी संख्या जोड़नी। अब इसमें से हमारी एक पूर्ण संख्या वापस आ गई, क्या आ गई, अगर हम इसको सही में लगाएंगे तो 12 एकम 12। अब हम 19 को भाग करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12 कितना बचा, 7 बचा। तो यहाँ 7 और बटे 12, तो हमारी क्या वो आ गई। अब हम इसमें से भी क्या संख्या वापस आ गई, एक संख्या पूर्ण आ गई, बची क्या हमारे पास 7/12। अब हम 7/12 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि हमारी पूर्ण संख्या बन जाए। अब ये बताइए, अगर हम इसको 1 बनाना है, अब हम इसे क्या बनाना है, अब हम इसे 1 बनाना है, भाई हमें छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बनानी है 1। अब 7 में हम क्या जोड़े कि 12 बन जाए, 5 ही तो जोड़ेंगे। अगर हम इस 7/12 में 5/12 जोड़ दे तो ऊपर एलसीएम 12 आ जाएगा, 7 और 5 12, 1 आ जाएगा। नहीं से हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे भी समझ पा रहे तो हम क्या करें, 7/12 में से ऑटोमेटिकली जो हमें एक पूर्ण संख्या बनानी है छोटी छोटी 1, उसको घटा देंगे। भाई एलसीएम क्या आ गया 12, और यहां क्या होगा, जब इसमें से एक एलसीएम बने तो 12 माइनस 7 5/12। ये हमारा उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन गिवन है ए। ठीक है, तो हम यहां से भी देख लेंगे कि भाई हमें 7 है और 7 को 12 बनाने के लिए 5 तो जुड़ेगा, तो हम 5/12 जोड़ देंगे। तो हमारी ये जो संख्या है, ये तो पहले पूर्ण संख्याओं में थी, ये भिन्न भी हमारी पूर्ण संख्याओं में बदल जाएगी 5/12 जोड़ देगी। ठीक है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन गिवन है कि 0.7 का वर्ग, 0.7 का वर्ग प्लस 0.07 का वर्ग, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तब हमें करना क्या है, भाई हमें 7 का वर्ग पता है, 7 का वर्ग 49, यहाँ पे भी 7 का वर्ग क्या है 49। अब हमें करना क्या है, सिर्फ हमें पॉइंट लगाना है कि हमें देखें कि पॉइंट कैसे लगाते हैं। वर्ग में क्या होता है,
कि पॉइंट दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे 1 पे पॉइंट है तो 1 का दुगना 2, तो हमारा होगा 2 के बाद पॉइंट। अब यहाँ पे 1 2 ये हो गया ये, ठीक है। प्लस यहाँ कितने वो है 2, 2 का दुगना अगर वर्क कर रहे हैं तो 2 गुना, क्यूब करेंगे तो 3 गुना, 2 है तो 2 का दुगना 4, तो हमारा 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट। जब हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम ऐसे करेंगे, जोड़ते कैसे हैं पॉइंट की संख्या भाई 0.49। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, अब हम संख्या लिखनी स्टार्ट करेंगे 0049 और इसको जोड़ देंगे। इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 00 लगा देंगे, तो ये 9 4 पॉइंट, जी हाँ ये हमारा उत्तर होगा 0.4949, जो कि हमारा गिवन है सी ऑप्शन। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। ऐसे इसमें हमें एक और क्वेश्चन गिवन है कि 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 प्लस 8 सही 3/8, 8 सही 3/8। इसका हमें मान ज्ञात करना है, मतलब मान ज्ञात करना है, इन सबको जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम क्या करें 5 दूनी 10 और एक 11/2 करेंगे, फिर 7 चौक 28 और 3 31/4। अगर हम इसको पूरी भिन्न बनाएंगे तो 11/2 प्लस 7 चौक 28 और 3 31/4 प्लस 8 अठे 64, 64 और 3 67, 67/8 करेंगे। ठीक है, एलसीएम आएगा उससे कर लेंगे भाई, यहाँ एलसीएम आया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बड़ी बैठ जाएगी। लेकिन अभी आपको अब क्या बताया था कि जब ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या है तो हम पहले ले लेंगे, जैसे हमने ले ली 5 प्लस 7 प्लस 8, ये तो पूर्ण संख्या है। अब भिन्न क्या बचा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8, ये तो भिन्न बचा। अब हमें इसमें कैलकुलेशन में क्या है आसानी पड़ेगी, एलसीएम क्या हमारा 8, 2 से 8 भाग किया 4, 4 एकम 4 प्लस 4 से 8 भाग करेंगे 2, 2 की गुणा 3 में 6, ऐसी 8 से 8 भाग करेंगे 1, 1 की 3 में गुणा 3, तो इसका क्या आंसर है हमारा 13/8। और हमारे साथ में क्या है 8 और 7 15 और 5 20, तो 20 सही 13/8 आंसर है। अब हम इसको कर लेंगे 20 की 8 में गुणा, भैया एलसी अगर हम वैसे बताए तो हम बीच में प्लस रहेगा, नीचे 1 आएगा, एलसीएम 8 आ गया, 8 दूनी 16 160 प्लस 13, तो क्या होगा 173/8। जी हाँ, यही हमारा उत्तर है जो कि गिवन है हमारा ऑप्शन ए। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 अठे क्या होगा 160 और 13 173, 173/8। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है ना, यदि एक संख्या 6/5 का, यदि एक संख्या के किसी संख्या के कोई संख्या हमने x मान ली, इसके 6/5 का 4/5 का 2/3 कितना गिवन हमें 240, ठीक है, के बराबर है, तो वह संख्या क्या है, संख्या कौन सी x क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी संख्या कैसे गुणा में कुछ देकर बराबर में कोई मान दे दे तो क्या होता है, ये जो सभी 6/5 4/5 और 2/3 है, ये इस तरफ जाकर उल्टे हो जाते हैं। क्या होता है, इस तरफ जाकर उल्टे हो जाएंगे। जैसे x की वैल्यू आएगी हमारे 240 गुणा में 6/5 का उल्टा 5/6 गुणा 4/5 का उल्टा 5/4 गुणा 2/3 का उल्टा 3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, 6 चौक 24 10, 2 पंजे 10, 5 25 पंजे 125, 125 दिए 375, तो हमारा आंसर आ जाएगा 375, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का एक हमें भिन्न गिवन है, कितनी सारी, 3/4, 2/3, 4/7 और 5/3। इसमें से हम बताएंगे सबसे छोटी भिन्न क्या है। अब इसमें अगर सबसे छोटी भिन्न देखें तो वैसे तो हम सोल्व कर लेंगे सिंपल सी पहले, क्योंकि ये छोटी छोटी भिन्न है। 3 को 4 से भाग करके, 2 को 3 से, 4 को 7 से, 5 को 3 से भाग करके हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर जो हमें आपको बताया गया है कि हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे, अंतर 1, अंतर 1, 3 और अंतर 2। ठीक है, अब हमारे पास भाग करने में ज्यादा आसानी रहेगी इससे मुकाबले। भाई 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 4 को 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 1 बचा, 3 3 9, ये आ गया। और 5 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2.5, तो ये ज्यादा आसानी है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1.5 आया, यहाँ से 2.5 आया। तो हम इससे क्या है, सबसे बड़ी सबसे छोटी कैसे भिन्न निकाल लेंगे। इसमें हमें क्या पूछा है कि भिन्न में सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे छोटा उत्तर किससे है हमारा, 1.3, किससे है हमारा, 4/7 से। तो यही हमारा उत्तर है जो कि हमारा सी ऑप्शन गिवन है, 4/7। ठीक है, तो भिन्न से आज इतने ही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब आपके पास पेपर 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट है, सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा है, जिसमें कि हम आपको इसी 1 महीने के अंदर रोज एक क्लास अपलोड करते रहेंगे, जिसमें कि आपको सभी प्रीवियस ईयर को सभी क्वेश्चन हर एक चैप्टर से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जितने भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बहुत बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि जो भी बच्चा तैयारी भी कर रहा है या फिर आपको पता लगता रहेगा कि चैप्टर वाइज एसएससी द्वारा टीसीएस पैटर्न में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने बच्चे दिल्ली पुलिस से तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लासेस लेते रहे। इसके साथ साथ सिर्फ 4 से 5 क्लासेस हमने आपको बेसिक क्लास की बताई है। मैं आपको हर एक क्लास में बता रहा हूँ कि आपके लिए वो क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्लास हर एक क्वेश्चन में वो अपना बहुत महत्व निभाता है, क्योंकि बेसिक क्लास से स्टूडेंट कैलकुलेशन ईजी कर लेता है और कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से सोल्व करता है बिना किसी भी गलती के। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा से जुड़े रहिए। आपको इसमें प्रीवियस चैप्टर के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी और सभी क्वेश्चंस को इजी वे में करने का मेथड बताया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैप्टर मिस्टर मैथ्स अड्डा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैप्टर। और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है या फिर कुछ भी अगर आपके मन में कुछ चल रहा है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसा होता है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।